आज हम बात करने वाले हैं हमारे सोयाबीन के इस वाले प्लॉट के बारे में। पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारी जो सोयाबीन की वैरायटियाँ ये लगी हुई हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से आपको सही तरीके से हमारा साउंड नहीं आ पा रहा होगा, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट ज़रूर करना। अब सबसे पहले इस वाले प्लॉट के बारे में बात करें तो हमारी इस वाले प्लॉट में 3 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। लगभग 8 से 10 वैरायटियाँ हमारे ओवरऑल पूरे प्लॉट में लगी हुई हैं। अब वैरायटियों के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे उधर जो ब्लैक और डार्कनेस दिख रही है आपको, उधर आपको NRC 150 मिलेगी और उसके जस्ट साइड से जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हाइट आपको जो दिख रही है NRC 181 है। और उसके जस्ट साइड से ये जो वैरायटी है तीखे पत्ते में आती है। और इसकी जो खासियत है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वैरायटी है इसमें जो फ्लावर है बिल्कुल गुच्छों में आते हैं। अभी फ़िलहाल में देखें तो इसके जो एक पौधे हैं उसमें लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग कुछ जो पत्ते हैं 4 पत्ते इसमें दिखेंगे आपको, कुछ 3 पत्ते दिखेंगे। अधिकतर अगर देखें तो वैसे 3 पत्ते हैं, अगर 4 पत्ते भी आ जाते हैं तो कोई इसमें कोई विशेष फ़र्क नहीं है। बाकी वैरायटी बहुत शानदार है। अब इसमें कुछ खासियत देखेंगे कि ऐसी क्या क्या खासियत है इस वैरायटी में कि जो इस वैरायटी को थोड़ा सा ख़ास बनाती है और बेहतर बनाती है। अब सबसे पहले अगर बात करें इस वैरायटी के बारे में तो इसमें बिल्कुल वाइट कलर के फ्लावर आएंगे और इसके जो फ्लावर है बिल्कुल गुच्छों में आते हैं। अब खैर इसके बारे में हमने आपको पहले भी इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में या फिर इस वैरायटी के बारे में पहले भी अपडेट किया था, ताकि आपको इसकी हर एक स्टेज के बारे में पता चले। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इस वैरायटी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, क्योंकि स्पेशल अगर इस वैरायटी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जर्मिनेशन है, क्योंकि एक तो खास बात यह है कि इसका जो सीड साइज़ है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल्ड है। एक्स्ट्रा बोल्ड मतलब ये कि अगर आप इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे 1135 से, RVSM 1135 से अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो उससे भी एक्स्ट्रा बोल्ड साइज़ का सीड है इस वैरायटी का। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो वैरायटी है 92 से 95 डेज़ में पककर कंप्लीट हो जाती है। खैर इस बारे में जो कितने दिनों में पककर तैयार होती है ये तो खैर अपने प्लॉट में लगी हुई है, तो इसके बारे में अपन अपडेट करेंगे कि कितने दिनों में ये वैरायटी अपने क्षेत्र में पककर तैयार होती है। वैसे इस वैरायटी के बारे में बताया गया है कि 95 डेज़ में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। और तो जो मध्य प्रदेश का बदलता क्लाइमेट है, स्पेशल ये वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए ही है, सेंट्रल जोन के लिए है। तो जो बदलता क्लाइमेट है, जैसे पिछले कुछ दशकों से बात करें, कुछ सालों से बात करें, तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि लास्ट एंड में बारिश थोड़ा सा लंबी चलती है और एंड तक बारिश चलती रहती है। अब इस वैरायटी में थोड़ी सी खासियत अगर देखें तो इसके जो फूल है बिल्कुल फ्लावर जो है गुच्छों में आते हैं स्पेशल तौर से। और उसके साथ इस वैरायटी को 49 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। 49 दिन की ये वैरायटी है और 49 दिन पूरे फ़िलहाल में अभी कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके साथ में वैरायटी 95 डेज़ की है। मतलब इस वैरायटी में अगर आप देखोगे तो इसकी सबसे खास चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें अगर आप देखोगे तो फूल से फल में ये वैरायटी कन्वर्ट होने लगी है। मतलब इस वैरायटी को आप देखो कि कितना समय लेती है ये वैरायटी, जिसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है ये 50 दिनों में पूरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, जब ये फूल से फल में कन्वर्ट होती है, तो उसमें इस वैरायटी को लगभग 45 दिन पूरे लगते हैं। तो आप सोचिए कि इस वैरायटी में जो फलियां भराती हैं उसके लिए इसके पास बिल्कुल पूरा आधा समय है। तो इस वैरायटी का जो सीड साइज़ है ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाता है। और जैसे मैंने आप सभी को पहले बताया था कि इस वैरायटी में जो फलियाँ हैं लगभग 4 दाने की, 5 दाने की और 3 दाने की आती हैं। तो ये वैरायटी की खासियत है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था तो आपको थोड़ा सा ऐसा विश्वास हो नहीं रहा था कि हो ही नहीं सकता कि इस वैरायटी में जो फलियाँ हैं ये 5 दाने की आएँ या फिर 3 दाने की आएँ। तो क्या है कि इस वैरायटी के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय है, इसलिए इस वैरायटी में अगर बात करें तो फलियाँ जो हैं 4 दाने की, 5 दाने की आती हैं। इसके साथ में इस वैरायटी में थोड़ी सी मिक्सिंग है कुछ इस तरीके की। अब ये जो मिक्सिंग है इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ परसेंट है, लगभग अगर बात करें तो 1% इस तरीके की मिक्सिंग है, जिसमें कि इसमें थोड़ा सा येलो मोजक आया है। खैर ये जो येलो मोजक है इसको अगर बात करें किस तरीके से निकाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं है। स्पेशल तौर से अगर बात करें तो इस वैरायटी का सिर्फ एक ही कंट्रोल है कि आप इसको आपके प्लॉट से उखाड़ो और पूरे खेत से बाहर कर दो, तो उसी तरीके से ये कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी फंगिसाइड डालें, कोई भी बैक्टीरियल, फंगल और बैक्टीरियल डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी डालो तो आप किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर स्पेशल तौर से वाइट फ्लाई को हल्का फुल्का कंट्रोल करोगे तो भी आप वाइट फ्लाई को 100% तक कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये अगर आपके प्लॉट में येलो मोजक है तो सबसे पहले पौधे को खेत से बाहर करें, तभी जाके आपका जो प्रोडक्शन है सही तरीके से मिल सकता है और आपके प्लॉट में ये फैलेगा नहीं। स्पेशल तौर से देखें तो जो प्राइवेट रिसर्च की वैरायटी है उनमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो
तो सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट जो वैरायटियाँ हैं उनके साथ जाएं ताकि आपको सही तरीके से उत्पादन मिले। अभी मैं आपको कुछ और पौधे हैं जिसमें दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अभी देखिए इसमें भी आप जो फूल है ये फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब 49 डेज़ में अगर ये वैरायटी कुछ इस तरीके से अगर फलों में कन्वर्ट हो रही है तो ये वैरायटी का आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसका सीड का साइज़ होगा, किस तरीके से इसका प्रोडक्शन होगा। तो ये चीज़ें हैं सारी जो कि मैं आज इस वैरायटी के बारे में आपको कुछ खास चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा था। तो ये इस वैरायटी का प्लस पॉइंट है। बाकी आप अपने हिसाब से इस वैरायटी के बारे में ओपिनियन दे सकते हैं कि ये वैरायटी किस तरीके से इसका सीड का साइज़ रहेगा, क्योंकि हमने जो स्पेशल देखा है इस वैरायटी में बस यही खासियत है कि एक तो बोल्ड साइज़ है, उसके बाद भी जर्मिनेशन बहुत तगड़ा है। उसके साथ में अगर वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग डेज में इसकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है ये 50 दिनों में पूरी कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद फिर इसको पूरे 50 दिन, लगभग 45 से 50 दिन लगते हैं अपने फलों को पूरा भरने के लिए, फलियों को पूरा भरने के लिए। तो ये खास चीज़ है इस वैरायटी में। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो नाम पता है ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और साथ में क्या है कि ये जो वैरायटी है अगर सही प्रोडक्शन देगी तो ही हम किसानों के बीच में इसके बारे में आगे बताएंगे, क्योंकि अगर इसका सही तरीके से प्रोडक्शन अगर नहीं मिला तो फिर इसके बारे में उतनी ज़्यादा विशेष चर्चाएँ करने से कोई विशेष मतलब है नहीं। क्योंकि 2-3 चीज़ें और हैं इसमें जो कि हमें थोड़ा सा चिंतित करती हैं, जैसे कि ये वैरायटी कितने दिनों में पककर तैयार होती है। अगर ये 95 डेज़ में अगर पककर तैयार हो गई फिर तो ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया तरीके की वैरायटी है, क्योंकि बेसिक अगर बताया जाए तो ये 95 डेज़ में ही पककर तैयार होती है। उसके साथ में इसकी जो ग्रोथ है ये भी अभी फ़िलहाल की कंडीशन में तो बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ एक्चुअल में होती कितनी है। क्योंकि जो स्टार्टिंग एज की वैरायटी है, जैसे इसको बढ़ने के लिए लगभग 50 दिन है, तो 50 दिन में अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आ गया या फिर हर्बिसाइड का स्ट्रेस हो गया तो इसकी जो हाइट है हो सकता है कि कम रह जाए। और इस वर्ष क्या हुआ है कि जो बारिश है ये कंटिन्यू चली है, इसकी अपेक्षा क्या है कि इस वर्ष हाइट हर एक वैरायटी की सफिशेंट रही है। तो ये चीज़ें तो खैर इसकी जो हाइट है ये नेक्स्ट ईयर पता चलेगी, इस साल तो हम इसके बारे में उतना अनुमान लगा नहीं सकते। बाकी आज के वीडियो में